देखेंगे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 इकाई 3 का जो चैप्टर है वो है पूर्णांक। ठीक है, क्या चैप्टर है? पूर्णांक। उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद फिर मैं अभ्यास को शुरू कराऊंगा। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं। मैंने यहाँ कुछ लिखा है, लेकिन इसके बाद भी आपको वीडियो देखनी है। देखें, यहाँ लिखा पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले उसके बारे में जान लें, पहचान लें कि वो क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर उसके बारे में और भी अच्छे डिटेल से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जो पूर्णांक चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, पूर्णांक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए, पूर्णांक इंटीजर, पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर इंग्लिश में कहते हैं ससुरे। इसको पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक, 2 अंकों से मिलकर बना होता है पूर्ण अंक। ठीक है, तो पूर्ण मतलब होता है क्या? पूरा पूरा। अंक क्या होता है? अंक। ठीक है, अर्थात ऐसा अंक जो पूरा पूरा हो। ठीक है, देखो लिखा है, अर्थात पूरा अंक। ठीक है, पूर्ण अंक अर्थात पूरा अंक जो दशमलव व भाग में ना हो, जो दशमलव व भाग में ना हो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अभी आगे और आपको डिटेल से समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा है, इसका परिभाषा शून्य सहित सभी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों, ऋण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, शून्य सहित सभी धन पूर्णांक और ऋण संख्याओं, यहाँ पर धन संख्या होना चाहिए था, धन संख्याओं, सभी धन संख्या और ऋण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने धन संख्या ली हुई है, 1 2 3, ये सब धन है, इधर 0 है, और यहाँ पर क्या है? -1 -2 -3। मतलब इन सभी संख्याओं के संग्रह को, समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। सर क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ हमको ये समझनी है कि पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं ऊपर इसको मिटा के समझा रहा हूँ। देखेंगे दोस्तों, क्या होता था, जैसे मान लो ये मैं पूर्ण संख्या यहाँ पर है 15, और इसमें से मैं 12 घटाऊँ। ठीक है, तो यहाँ कितना आता था? 3 आता था, जो कि एक पूर्ण संख्या होता था। ठीक है, पूर्ण संख्या होता था, ऐसा बताया गया था पूर्ण संख्या में। अच्छा, मैं यहाँ पर मान लो कोई ये 5 है और ये 6 है, इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो -1 तो पूर्ण संख्या होता नहीं था ससुरे। तो इसमें समस्या आने की, आखिर इसको हम क्या बताया जाए। तो इसको बताने के लिए इस पूर्ण संख्या का आविष्कार हुआ, पूर्णांक का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसलिए ये आवश्यकता पड़ी। थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्या होता था कि मान लो ये एक भूतरातल है और यहाँ कोई इसके ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के लिए, और कोई इससे भूतरातल में नीचे जाता है, तो उसको जाने के लिए हम कौन से चिन्ह से दर्शाएंगे। तो उसकी जानकारी के लिए हमने ऊपर जाने वालों को प्लस से दर्शाया और नीचे जाने वालों को माइनस से दर्शाया। सचवरे, तो इस प्रकार से ऋण संख्या का और प्लस संख्या का आविष्कार हुआ। सचवरे, और फिर चलते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक की तरफ। फिर जो है जैसे आवश्यकता पड़ी, जैसे टेम्परेचर। ठीक है, तापमान, तापमान का कभी बढ़ जाना, कभी घट जाना, कभी बढ़ जाना, कभी घट जाना। तो इससे क्या हो जाने लगा, ये किसी नंबर से दर्शाने की आवश्यकता पड़ी कि जब बढ़ेगा तो किससे दर्शाएंगे? प्लस से, और जब घटेगा तो किससे दर्शाएंगे? माइनस से। ठीक है, तो इसी सब चीज़ को, आवश्यकता को देखते हुए किस चीज़ के आविष्कार हुआ, किस चीज़ का? पूर्णांक का। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ का आविष्कार हुआ। ठीक, देखेंगे बच्चों, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने ये समझ रखा कि पूर्णांक किससे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। तो देखते हैं, एक संख्या रेखा ऐसे बनाते हैं। संख्या रेखा आप लोगों ने पहले भी बनाना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बीच में 0 को लिख देता हूँ, और इधर 1 2 3 4, और ऐसे ये और बढ़ता जाएगा। इधर -1 -2 -3 और
और -4, ठीक है। इस तरीके से संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। मतलब इधर अगर देखें तो ये सब धन पूर्णांक है और इधर क्या है, ऋण पूर्णांक है। अच्छा एक चीज देखें अगर जितनी दूरी 0 से लेके 1 इधर है उतनी दूरी 0 से लेके 1 इधर भी है, ठीक है। तो अगर देखें धन 1 का संगत पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, -1 ऋण 1, ठीक है। धन 2 का संगत पूर्णांक -2 हो जाएगा, 3 का -3, 4 का -4 हो जाएगा, ठीक है। संगत पूर्णांक, ठीक है, संगत ऋण पूर्णांक कह सकते हैं या संगत पूर्णांक भी कह सकते हैं। और -2 का संगत पूर्णांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर एक चीज देखें, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर संख्या पूर्णांकों की तुलना, ठीक है, पूर्णांकों की तुलना। तुलना का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना, ये बताना कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा कौन सा बराबर होगा, ठीक है। तो एक चीज देखें यहाँ पर 4 है ना, 4 बड़ा है अपने इधर वाले से, मतलब ये जो दाहिना वाले नंबर पे है, दाहिने वाले साइड पे, वो अपने लेफ्ट वाले से क्या है, बड़ा है कि नहीं है। इधर देखें अगर 2 को देखें तो 2 बड़ा है 1 से। तो आप कहोगे सर जी ये तो सही बात है कि यहाँ जो इसका दाहिने में जो होगा वो किससे बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, 1 से, अपने बाएं वाले से। यहाँ पर भी यही रूल जो है, यही रूल यहाँ ऋणात्मक पूर्णांकों भी काम करता है। जैसे यहाँ देखिए -3 है, -3 बड़ा होगा किससे, -4 से, समझ रहे हैं। अब कोई यहाँ पर ये दिमाग लगा सकता है कि ये सर ये तो 4 बड़ा है ये कम है, तो आपने ऐसे क्यों कर दिया। नहीं, यहाँ पर जो ऋण वाली संख्या होगी जो कम में होगी वो बड़ी होगी। यहाँ पर हमेशा जो है अपने बाएं वाले साइड नंबर पे दाहिने वाले साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर -23 है और यहाँ पर मैं लिख दूँ -100, ठीक है। तो इसमें से ये वाला बड़ा होगा -23, समझ पा रहे हैं, हमेशा ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूर्णांकों की तुलना समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। देखेंगे यहाँ है योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, हेडिंग। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मान लो यहाँ पर मैं कोई नंबर ले लूँ +4, ठीक है। तो +4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसको समझते हैं। तो +4 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा इसी का संगत अपोजिट, ठीक है, संगत जो संख्या होगी जो पूर्णांक होगा उसी को ही हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जैसे +4 का संगत क्या होगा, -4 संख्या होगी। तो यही जो है ये 4 का जो योगात्मक प्रतिलोम में कितना है, -4, ठीक है। अगर ऐसे ही पूछूं 5 का, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी के विपरीत अगर मैं कहूँ कोई -3 का योगात्मक प्रतिलोम तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने बात है, जैसे यहाँ पर अगर ऐसे +5 लिखा है या 5 खाली लिखा है तो एक ही बात है, ठीक है। हम प्लस को प्लस भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो भी वो माना जाएगा कि वो प्लस में है। लेकिन कोई संख्या अगर ऋण में है तो उसको हमको लिखना जरूरी होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब समझते हैं आगे। देखेंगे बच्चों यहाँ अभ्यास में मैं आ गया 3A, ठीक है। देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये सारणी दी हुई है, इसको हमको भरना है, मतलब यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक चीज़ देखें यहाँ लिखा है 19, 23, 25, 29। फिर देखें तो यहाँ पर 29 है, फिर -29, 25 है तो -25, 23 है तो -23, 19 है तो -19, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें 17 है तो -17 और 13 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -13 होना चाहिए ना, -13, 11 है तो -11 और 7 है तो -7। अर्थात जो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, -13, ठीक है। ऐसे दूसरी सारणी को देखते हैं। दूसरी सारणी को देखेंगे तो -7, 25, -7 के संगत मान यहाँ पर 7 है, 25 -25 है, -13, 31
-13 + 13 31 और -31। इसी प्रकार से इसमें देखिए 5 -5 है, -8 8 है, 11 -11 है, -14 तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये कितना है, ये सही होगा, तीसरा ऑप्शन 14। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे तीसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि जो पूर्णांक का आविष्कार किया गया था वो क्यों किया गया था। और भी बेहतर तरीके से देखें, लिखा है निम्नांकित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए, पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। ठीक है, मतलब पूरब, ठीक, अगर देखें तो ये दिशा होती है, यहाँ से लेके यहाँ पूरब और यहाँ से यहाँ पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो कह रहा है कि इधर से इधर मानिए धन, ठीक, धन दिशा, और इधर से इधर ऋण मानिए। ठीक है, ये धन दिशा ये ऋण दिशा। कह रहा है ये समुद्र, और फिर कह रहा है समुद्र तल से ऊंचाई, ये मान लो समुद्र तल है, इसके ऊंचाई से क्या मानेंगे धन दिशा मानिए। ठीक है, तो इसको बताना है। देखो यहाँ लिखा है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे -4 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 कदम पूरब, तो 7 कदम पूरब जा रहा है, तो इसको हम +7 लिख सकते हैं, +7। ठीक, हानि, हानि मतलब घाटा, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिखेंगे -3.28। ठीक है, इसको माइनस में क्योंकि हानि हो रही है तो यहाँ पर ऋण में लिखेंगे। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो पश्चिम जा रहा तो पश्चिम में ऋण को लिखेंगे 18 मीटर। ठीक, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लोग क्या लिखेंगे, ऊंचाई को प्लस से लिखेंगे 1000 मीटर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।